नहर किनारे नीम के पेड़ पर जहाँ परिंदों ने अपने आशियाने बनाए हुए थे, वहीं इंसानों ने भी इसकी छांव से फ़ायदा उठाया। नान चने वाले रशीद ने वहाँ रेडी लगाई तो चंद दिनों बाद एक लस्सी वाला और फल बेचने वाला भी वहाँ आ गया। लोग नान छोले खाते और ठंडी मज़ेदार लस्सी पीते। जब नान पकोड़े वाले जवाद ने वहाँ आकर ठेला लगाया तो रशीद को अच्छा नहीं लगा था। इसने अपने ग्राहकों को बताना शुरू कर दिया कि जवाद जिस तेल में पकोड़े तलता है वो इंतहाई घटिया है। पकोड़े बनाने के लिए बेसन में आटा मिला देता है, नान भी अच्छी तरह तैयार नहीं करवाता। गर्ज रशीद की पूरी कोशिश थी कि कोई ग्राहक जवाद की तरफ न जाए। एक दिन जवाद पकोड़े तलने में मसरूफ था कि एक ग्राहक ज्यादा मिकदार में पकोड़े और नान लेने जवाद के पास आ गया। पकोड़े तो मिल जाएंगे मगर नान आने में कुछ वक्त लगेगा। जवाद ने आलू की टिकिया गरम तेल की कढ़ाई में डालते हुए जवाब दिया, मुझे तो जल्दी है, दफ्तर में सभी भूखे बैठे हैं, मैं किसी और जगह से नान पकोड़े ले लूंगा। ये कहकर ग्राहक चलने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होने लगा तो जवाद बोला, भाई ठहरो, मैं रशीद भाई से नान ले लेता हूँ। रशीद ने जुमला सुन लिया था, बोला, मेरे पास नान कहाँ से आए, मैंने अपने ग्राहकों के लिए रखे हुए हैं। जवाद को सवाल से पहले ही जवाब मिल गया। रशीद भाई 4 नान कम हैं, लड़का रास्ते में है, वो आएगा तो 4 नान वापस कर दूंगा भाई, इस वक्त इनकार ना करो। जवाद ने कहा, कह जो दिया, फालतू नान नहीं है। रशीद का लहजा इंतहाई सख्त था। अच्छा रशीद भाई, खुश रहो। जवाद मायूस होकर अपनी रेडी के पास आ गया। ग्राहक तो गोया हवा के घोड़े पर सवार था, वो दोनों की गुफ्तगू सुन चुका था। वो बगैर कुछ कहे मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से वहां चला गया। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि रशीद के पास ग्राहक ज्यादा और नान कम पड़ गए। जवाद सब कुछ देख रहा था, वो जान गया था कि रशीद को नान दरकार हैं। वो 10 नान लेकर रशीद की तरफ बढ़ा। नान देखकर रशीद ने नाखुशगवार अंदाज में उसे घूरा, ये सब क्या है? वो आपको नान चाहिए? तो फिर ये नान रख लीजिए, जब आपके नान आएंगे तो वापस कर दीजिएगा। जवाद ने हाथ में पकड़ा पैकेट रेडी पर रखा तो रशीद चिल्लाया, उठाओ ये नान, जल्दी करो, मुझे तुम्हारे नान नहीं चाहिए। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मुस्तकिल खड़ा रहने दूंगा? बड़े आए नान देने वाले। पास खड़े ग्राहकों ने कुछ कहना चाहा तो रशीद स्टील के बड़े पतीले में तेजी से चमच चलाने लगा। एक दिन अचानक शोर मचा कि बल्दिया वाले तजावजात हटाने के लिए आ रहे हैं, इनका ट्रक बाजार के करीब पहुंच चुका है। रशीद ने तेजी से रेडी का रुख नहर किनारे एक कॉलोनी की गली की तरफ कर दिया। जवाद रेडी को लेकर बाग की तरफ चला गया। रशीद रेडी को धकेलते हुए बरबराया, जवाद मनहूस आया कहां से कि बल्दिया वाले भी आ गए, खुदा जाने ये कब टलते हैं। इस दिन रशीद ने जैसे तैसे छोले फरोख्त किए। जवाद भी सूरत हाल से परेशान था। दोनों इस वक्त चकरा से गए थे जब इन्हें मालूम हुआ कि नहर किनारे नीम के पेड़ तले बल्दिया वालों ने 2 आदमी पहरे पर बैठा दिए हैं। अब वहां सिर्फ राहगीरों को पेड़ की छांव पर खड़े होने की इजाजत थी। कुछ दिन बाद रशीद साइकिल पर सवार वहां पहुंचा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। चलता हुआ कारोबार खत्म हुआ तो रशीद नई जगह की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दुकानों के किराए सुनकर वो खामोशी से घर की राह लेता। जवाद की भी यही कैफियत थी। 3 मरले का एक प्लॉट इसके पास था। ख्वाहिश थी कि इस पर मकान तमीर किया जाए, मगर ऐसा ना हुआ। प्लाट बेचकर इसने नहर के करीब वाली मार्केट के अंदर छोटी सी एक दुकान ले ली। इसके ग्राहकों को जल्द इसकी दुकान का इल्म हो गया। एक दिन एक ग्राहक ने अफसोस का इजहार करते हुए जवाद को बताया कि रशीद नीम के नीचे से जगह छिन जाने के बाद मजदूरी करने पर मजबूर है। जवाद ये सुनकर अफसुर्दा हो गया और अगले ही लम्हे एक पुराने से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है भाई? जवाद ने रशीद की आवाज पहचान ली थी। मैं जवाद हूँ रशीद भाई। जवाद, ये कहकर रशीद ने दरवाजा खोला तो जवाद को देखकर नफरत अंगेज लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो, रशीद भाई, मैंने अपनी दुकान ले ली है, तो फिर मैं क्या करूं? रशीद का लहजा अभी भी तल्ख था। रशीद भाई, मेरे पास आ जाइए। तो तुम मुझे अपना नौकर बनाने आए हो? नहीं नहीं रशीद भाई, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि आप वहां पहले की तरह नान छोले लगाएं। नान छोले? और तुम्हारी दुकान में? रशीद भाई, रशीद को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दुकान की चौड़ाई 8 फीट है। 4 फीट दुकान आप ले लीजिए और 4 फीट दुकान मेरे इस्तेमाल में रहेगी। बस अब इनकार न कीजिएगा। जवाद ने मोहब्बत से
رشید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں بجلی آئی تو گلی میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ میں تمہیں 4 نان نہ دے سکا اور تم مجھے 4 فٹ دکان دینے آ گئے۔ کون ہو تم، انسان یا فرشتہ؟ رشید نے جواد کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک ادنا سا انسان ہوں۔ کانٹے کے جواب میں کانٹا ہی اٹھایا جائے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے کا جواب پھول سے دیا جائے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی پھولوں جیسی ہو جائے گی۔ اب انکار نہیں، اقرار کیجئے۔ کل سے 4 فٹ دکان آپ کی ہوئی۔ میں انکار نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا میں 4 فٹ جگہ کا کرایہ دوں گا۔ اب تم بھی انکار مت کرنا۔ یہ سن کر جواد نے ہاں میں سر ہلایا۔ جواد کا روشن چہرہ رشید کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جسے منحوس سمجھتا تھا وہی اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر اس کے دروازے پر آ گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کہانی اور اس سے ملنے والا سبق پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس میں بہتری کے لیے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ڈالیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔